आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज आपको एक डीमेट अकाउंट में से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या तो फिर किसी को वो गिफ्ट में देने हैं, या तो फिर बेचना है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप पर्सनली जानते हो। तो ये ट्रांजेक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि ये ट्रांजैक्शन में शेयर मार्केट का इंटरवेंशन नहीं होता है, तो आपके ब्रोकरेज, एसटीटी, वो सारे चार्जेस आपको यहाँ पर पे नहीं करने पड़ते हैं, जिसे हम अभी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी छोटी मोटी बातें बताई है उसे ध्यान में रखिएगा ताकि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। एक होता है इजी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप आपकी सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि केवल देख पाते हैं। और दूसरा होता है इजीएस्ट रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज को देख भी पाते हैं और उस पर एग्जीक्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल देखने से पहले एक प्रोसेस का आपको मैं मोटा मोटी फ्लो समझा देता हूं, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इजी रजिस्ट्रेशन, जिस रजिस्ट्रेशन में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा, जिससे लॉगिन करके आप अपनी सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन को इजीएस्ट में अपग्रेड करवाना है, जिस रजिस्ट्रेशन को आपका डीपी यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अप्रूव करेगा। उसके बाद आपको ट्रस्टेड अकाउंट ऐड करना है और फिर आप जो भी ट्रांजेक्शन कमिट करना चाहते हैं उसका एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा और आप पिन और ओटीपी के द्वारा उसको सक्सेसफुली कमिट कर सकते हो। फिर ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा सबमिट कर देने के बाद उस ट्रांजैक्शन को भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अप्रूव करेगा, वो आपके डीपी चार्जेस ले सकता है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट डीपी के तरफ से वेरीफाइड हो जाने के बाद, अप्रूवल मिल जाने के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी सीडीएसएल को और सीडीएसएल आपके शेयर्स एक डीमेट अकाउंट में से उठा के दूसरे डीमेट अकाउंट में रख देगा। इजी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सीडीएसएल की वेबसाइट पर चले जाना है। इस सब को हटा दो और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। वहां पर माई इजी न्यू टोकन पर क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि टू रजिस्टर फॉर इजी, क्लिक हियर, वहां पर आपको क्लिक करना है। याद रखिएगा सबसे पहले इजी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही इजीएस्ट का होगा। तो पहले आपको इजी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर यहाँ पर आपका बीओआईडी डाल दीजिए जो आपके ब्रोकर की ऐप में आपको इजीली मिल जाएगा। और पासवर्ड जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपका पान नंबर और डीडीएमएम फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर दे दीजिए। फिर आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से कंटिन्यू पे दे दीजिए। फिर यहाँ पर आपको यूजर नेम क्रिएट करने को बोलेगा, वही यूजर नेम क्रिएट कर दीजिएगा जो आपको याद रह सके, क्योंकि अगर आप भूल गए तो तकलीफ हो जाएगी। आपका मनपसंद पासवर्ड यहाँ पर बना दीजिए और पासवर्ड कहीं पर भूल जाओ तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, वो भी एक दे दीजिए जो भी आपको पसंद हो और बाद में फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि यहीं पर ही आपका कोई दूसरा डीमेट अकाउंट है जिसको इसके साथ ग्रुप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। याद रखिएगा आपके चाहे कितने भी डीमेट अकाउंट हो, सीडीएसएल पर जो आपका लॉगिन होगा वो एक ही होगा। यहाँ पर दूसरा अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए ग्रुपिंग वाले सेक्शन में, और फिर सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर शुरू में फिर से वो लॉगिन वाले पेज पर आ जाइए और अब आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है तो उस यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको भाई न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को बोल देगा, तो न्यू पासवर्ड क्रिएट करना हो तो वो भी कर लीजिए। फिर इस प्रकार से कुछ आपके डीमेट अकाउंट में कितने शेयर पड़े हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारा इजी का रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो गया है कंप्लीट। अब हमें करना है इजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन। इजीएस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल मिसलेनियस सेक्शन पर जाना है और वहां पर आपको अपग्रेड बीओआईडी टू इजीएस्ट वाला टैब मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है और फिर इस प्रकार से ट्रस्टेड अकाउंट्स वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रस्टेड बीओआईडी ऐड करने को बोलेगा। ट्रस्टेड बीओआईडी मतलब कि जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वो सामने वाले पर्सन का बीओआईडी या तो फिर अपना ही कोई दूसरा डीमेट अकाउंट हो उसका बीओआईडी यहाँ पर आपको ऐड करना है और सबमिट करना है। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करते ही ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के ओके दे देना है। यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये अभी तो रिक्वेस्ट गई है आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा, उसके बाद आपका इजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन के बाद जब भी आपका डीपी आपके रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद आप अगर लॉगिन करके देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा कि आप इजीएस्ट के लिए आप रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप मिसलेनियस सेक्शन में आके एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में जाके और भी आपके कुछ ट्रस्टेड अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो और पुराने वाले को डिलीट भी मार सकते हो। अब हमें क्रिएट करना है हमारे ट्रांजेक्शन के लिए सेटअप और हमारे ट्रांजेक्शन को कमिट करना है। उसके लिए आप ये ट्रांजेक्शन वाले टैब में आ जाइए और वहां पर ये सेटअप वाले टैब में जाइए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ मार्केट है, नीचे
बल्क सेटअप का जो ऑप्शन है वहां पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी जिसमें अब आपको जितना कहा जाए उतना करना है। यहाँ पर एक्सचेंज डेट सिलेक्ट कर दीजिए और ये ट्रांजेक्शन अगर आप सुबह करते हो तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर काउंटर BOID में आप क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपकी वो जो भी ट्रस्टेड BOID है वो यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो जिस भी व्यक्ति को आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं उस व्यक्ति का BOID यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, लेकिन पहले उस व्यक्ति को एज अ ट्रस्टेड अकाउंट ऐड करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर एंटिटी आइडेंटिफायर में NA क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ पर ISIN डिटेल्स के सेक्शन में यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन में जाके आपको उस स्क्रिप्ट का ISIN कोड यहाँ पर डालना है, यानी कि उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अपने अकाउंट में से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े हो। फिर यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए कि कितनी क्वांटिटी आपको ट्रांसफर करनी है। कंसिडरेशन अमाउंट अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो मत लिखिए और लिखना चाहे जिस वैल्यू पे तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर गिफ्ट हम करके बाकी सब वैसे का वैसा रहने देते हैं और यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं और ओके क्लिक करने से यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एक ट्रांजेक्शन ID क्रिएट हो जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिए। फिर आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी जहां पर आपने जो भी ट्रांजेक्शन क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करके आपको कमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP से आपको पहले इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको पिन डालने की जरूरत पड़ेगी। ये पिन आपको आपके ईमेल ID पे मेल के द्वारा रिसीव होता है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर नहीं हो जाएगा मतलब कि वो डालोगे तो आपको बोलेगा कि आप पिन चेंज करिए और उसके बाद जो नया वाला पिन है वो डालिए। तो पिन चेंज करने के लिए आप वो मिसलेनियस वाले सेक्शन में जाके आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा टी पिन और पिन दोनों अलग चीज है। टी पिन आपका 6 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है और पिन आपके 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और आपको अपना पिन चेंज करना है और आपका मनपसंद पिन पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर वो पिन एंटर करना है। ये सेटअप क्रिएट करने से पहले ही आपको ये पिन चेंज करके अपना मनपसंद पिन क्रिएट कर लेना है। फिर वो पिन डाल के आप ओके देंगे तो वो ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अभी भी ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को आपका DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अप्रूव करेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसके वॉलेट में, मान लो कि जीरोधा का अकाउंट है तो जीरोधा के वॉलेट में, ग्रो का अकाउंट है तो ग्रो के वॉलेट में कुछ पैसे होने चाहिए। कितने पैसे होने चाहिए? उतने पैसे कि जितना आपका DP चार्जेस वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेता हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये सक्सेसफुली हमारी तरफ से काम हो जाने के बाद ट्रांजेक्शन का स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में जाके इंक्वायरी में जाके ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और उसमें यहाँ पर इजीएस्ट पर क्लिक करके आपकी एग्जीक्यूशन की डेट और ट्रांजेक्शन ID डाल दीजिए। उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन का स्टेटस दिखाएगा, ट्रांजेक्शन रेडी फॉर DP ऑथेंटिकेशन, मतलब कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है आपकी ओर से। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद 1 या 2 दिन में आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा, आपके DP चार्जेस काट लेगा और फिर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका स्टेटस दिखा लेगा। और इस प्रकार का स्टेटस आ जाने के बाद आपके शेयर्स 1-2 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। जनरली 24 घंटे में हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 से 3 दिनों का टाइम यहाँ पर लग सकता है।